नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। आप सभी लोग जानते हैं कि योग करना कितना फायदेमंद होता है। आजकल सरकार भी इसके लिए अवेयर है। योग एक प्राचीन भारतीय जीवन पद्धति है जिसमें शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाने का काम होता है। योग के माध्यम से शरीर, मन और मस्तिष्क को पूर्ण रूप से स्वस्थ किया जा सकता है। तीनों के स्वस्थ रहने से ही आप स्वयं को स्वस्थ महसूस करते हैं। योग के जरिए न सिर्फ बीमारियों का निदान किया जाता है बल्कि इसे अपनाकर कई शारीरिक और मानसिक तकलीफों को दूर भी किया जा सकता है। योग प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है तो आपको बता दें कि जीवन में नव ऊर्जा का संचार भी करता है। तो आइए हम बात करते हैं योग शिक्षिका अर्चना सचदेवा से। और आज हमारा टॉपिक है डायबिटीज यानी कि शुगर। अर्चना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जीवन में किसी आपको बता दें कि योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। योग दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है और योग मतलब एकजुट करना या एकत्रित करना है। योग के माध्यम से हम शरीर में सामंजस्य बनाना सीखते हैं। और अब अर्चना सचदेवा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं योग के ऊपर बातचीत करने के लिए और आपको योग आसन भी करके दिखाएंगे। जी अर्चना जी। जी नमस्कार। तो आज हमारा टॉपिक है डायबिटीज। तो डायबिटीज लोगों को क्यों होता है? पैंक्रियाज जो हमारे पेट में होता है, पैंक्रियाज में जब बीटा सेल्स डीजेनरेट हो जाती है तभी ये डायबिटीज की समस्या आती है। इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। तो ये क्यों होता है? स्ट्रेस है, कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स भी होते हैं। आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में भी स्ट्रेस, डिप्रेशन, इस वजह से भी डायबिटीज हो जाती है। तो इसको क्योर कैसे करें? जिंदगी भर अगर दवा नहीं खानी है तो आप योग करें। तो आज कौन कौन से आप आसन करेंगे इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। डायबिटीज में क्या क्या करें। सबसे पहले तो आपको बॉडी वार्म अप बहुत ही जरूरी है। किसी भी आसन को करने से पहले वार्म अप करना चाहिए। तो वार्म अप किस तरह करें? हेड टू टो, सर से लेके पांव तक पहले बॉडी को फ्री कर लेंगे, फ्लेक्सिबल कर लेंगे। स्टार्टिंग होगा हेड से, नेक रोटेशन टू, इसको 10 टाइम्स करेंगे। फिर लेफ्ट राइट 10 टाइम्स करेंगे। फिर शोल्डर करेंगे, इसको भी 10 टाइम्स। पूरी बॉडी की एक्सरसाइज बहुत ही जरूरी है। फिर रोटेशन, इसको भी 5 टाइम्स क्लॉकवाइज और 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। ये कर लिया आपने। उसके बाद नीचे आते हैं शोल्डर। शोल्डर में क्या करेंगे? रोटेशन, इसको भी 5 टाइम्स 10 टाइम्स कर लिया। एंटी क्लॉक भी कर लिया। ये 10 टाइम्स कर लिया। जितनी आपकी कैपेसिटी है आप बढ़ा भी सकते हो। फिर हिप रोटेशन करेंगे। हिप को बिल्कुल रोटेट करेंगे, सर्कल बनाएंगे। इसको 10 टाइम्स इधर से
10 टाइम्स इधर। ये हो गया। अभी पैर की ये पीछे खींचकर दबाकर प्रेस करेंगे ताकि जितनी भी नसें ब्लॉक हैं वो खुल जाए। ये हो गया। आप थोड़ा सा रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, तो यौगिक जॉगिंग करेंगे। इससे पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है, जिससे किसी भी पार्ट में अगर डायबिटीज अटैक किया है तो वो ठीक हो सकता है। तो अब हम आसन क्या क्या करें, ये तो हो गई हमारी वार्म अप। तो आसन हम शुरुआत में करेंगे धनुरासन। हमें पेट का, पैंक्रियास का मसाज करना है, तो धनुरासन। ये पीछे से पैर पकड़ेंगे और बिल्कुल इस पोजीशन में 10 to 20 सेकेंड्स। उसके बाद आप रोल करेंगे, स्विंग लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, इसी तरह 10 टाइम्स। फिर अप डाउन करेंगे, अप डाउन। ये पैंक्रियास की पूरी मसाज। ये हो गया हमारा धनुरासन। उसके बाद हम सीधा लेट जाएंगे, बैक की तरफ से लेटेंगे। उसके बाद क्या आसन करेंगे, बिल्कुल ऐसा पादांगुष्ठासन। ये दोनों पैर को इधर किया और ये दोनों एल्बो है, एल्बो को पेट में टच कराएंगे। ये अंदर से प्रेशर होगा। और इनहेल एक्सेल, फिर से इनहेल एक्सेल। इस आसन को भी आप 10 to 20 टाइम्स कर सकते हैं। ये हमारा नेक्स्ट आसन। अभी हम चक्की आसन करेंगे, चक्की चालन आसन, पैंक्रियास से रिलेटेड। ये यहाँ से 10 टाइम्स कर लिया। अभी वापिस एंटी क्लॉक करेंगे, हाथ को मोड़ना नहीं है, बस ऐसा। ये 10 टाइम्स हो गया। अब करेंगे हम लोग पश्चिमोत्तानासन। तो पश्चिमोत्तानासन कैसे करें, इस तरह बैठ जाएंगे। उसके बाद दोनों हाथ को पीछे से लाते हुए इनहेल और ये हमारा पश्चिमोत्तानासन। इसमें आप 10 to 20 सेकेंड्स या फिर उससे ज्यादा अगर रह सकते हैं आप इसमें भी रह सकते हैं। इसमें भी आपको डायबिटीज के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। अब हम दिखाने जा रहे हैं विभक्त पश्चिमोत्तानासन। विभक्त पश्चिमोत्तानासन कैसे करें, पैरों को ऐसे स्ट्रेच कर लिया। उसके बाद अच्छे से स्ट्रेच करते हुए धीरे 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 सामने की तरफ बेंड होंगे। ये धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे। तो ये सब आसनाज हैं जो आप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। अब हम नेक्स्ट आसन की तरफ बढ़ते हैं, मंडूकासन। तो आप मंडूकासन में, जिनको नी में प्रॉब्लम ना हो वो इस तरह बैठे, और जिनको नी में प्रॉब्लम है तो वो नॉर्मल पोजीशन में बैठ सकते हैं। तो मंडूकासन कैसे करें, फिस्ट बनाएंगे और लेवल के दोनों तरफ, एक लेफ्ट और एक राइट, और इनहेल करेंगे और पेट को बिल्कुल अंदर किया, हल्के से सांस को छोड़ेंगे और नीचे। और इसी पोजीशन में आप 10 to 20 सेकेंड या फिर आप उसको पार्ट बाय पार्ट भी कर सकते हैं। अगर ज्यादा देर तक नीचे नहीं रुक पाए तो आप पहले 5 सेकेंड्स का 3 राउंड कर सकते हो। ये हो गया हमारा मंडूकासन। और मंडूकासन का दूसरा वेरिएशन क्या है, आप हाथ को बिल्कुल ऐसा लेवल के ऊपर रखेंगे और ये राइट को उस हाथ के ऊपर। फिर इनहेल किया, सेम प्रोसेस,
ये पूरे पैंक्रियाज का मसाज करता है, बहुत ही बेस्ट। अभी थोड़ा सांस छोड़ेंगे और डाउन। फिर इस पोजीशन में भी आप 10 to 20 सेकेंड्स रहेंगे। तो ये रहा हमारा डायबिटीज के लिए पूरा आसन। तो आगे प्राणायाम क्या करेंगे इसके लिए? प्राणायाम के लिए आप बैठ जाएंगे, सुखासन में बैठे, वज्रासन में बैठे, किसी भी पोजीशन बैठ के ज्ञान मुद्रा लगाएंगे। उसके बाद कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये दो प्राणायाम, ऐसे तो पूरे प्राणायाम उसके लिए बहुत ही बेस्ट है, वो करना ही चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस से भी बहुत लोगों को होता है डायबिटीज। तो इसलिए भ्रामरी भी उसके लिए कर सकते हैं। तो भ्रामरी आपको हमने बता दिया है कैसे होता है। अभी कपालभाति कैसे करें? कपालभाति इसके लिए सबसे बेस्ट है। कपालभाति के लिए इनहेल किया और एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे हल्का हल्का एक्सहेल करेंगे। ऐसे ऐसे आप अगर स्टार्टिंग में कर रहे हैं, आप बिगिनर हैं, तो आप 40 टाइम्स पहले राउंड में करेंगे। फिर उसके बाद डीप ब्रेथ लेंगे, फिर शुरू करेंगे सेकेंड राउंड, ये भी 40 टाइम्स। इसी तरह 40 3 राउंड्स आप कर लेंगे कपालभाति से। अभी इसका लास्ट प्राणायाम है अनुलोम विलोम। तो अनुलोम विलोम किस तरह करें? ये 2 फिंगर है, इसको आईब्रो सेंटर पर, हमने पहले बताया ये मुद्रा होता है। ये हमको इसमें, और ये पहले स्वर चेक कर लेंगे कि कौन से नॉस्ट्रिल से ज्यादा क्लियर सांस आ रही है। लेफ्ट में थोड़ी सी संकुचन है, मेरा राइट नॉस्ट्रिल चल रहा है। सबके अलग अलग स्वर चलते हैं, तो मेरा भी राइट स्वर चल रहा है। तो मैं राइट से अनुलोम विलोम शुरू करूंगी। राइट से लिया, लेफ्ट से एक्सहेल कर दिया। ध्यान रहे बैक नेक स्ट्रेट रहेगा आपका और आंखें बंद। प्राणायाम के दौरान आंखें बंद। फिर से उसी से इनहेल किया, दूसरे से एक्सहेल, फिर उसी से इनहेल करेंगे और दूसरे से एक्सहेल। और प्राणायाम को जब अनुलोम विलोम को अगर लास्ट खत्म करना है तो आप लास्ट में राइट से इनहेल करेंगे, दोनों नॉस्ट्रिल बंद किया, उसके बाद थोड़ी देर कुंभक लगाते हुए दोनों नॉस्ट्रिल छोड़ते हुए एक साथ दोनों नॉस्ट्रिल से सांस निकाल देंगे। तो ये था हमारा आसन और प्राणायाम डायबिटीज के लिए। तो आप भी इसको जरूर घर पे ट्राई करें, बहुत ही फायदेमंद है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। तो आप अर्चना जी से ये सीख रहे थे कि डायबिटीज के जो मरीज हैं वो किस तरीके से योगा आसन करके, अब डायबिटीज में योगा आसन किस तरीके से फायदेमंद हो सकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी।